जय मसीह की। कैसे आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा होगा। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है। जो मैंने 4-5 सप्ताह मैंने पाम संडे से लेके मैंने जो एक सीरियल स्टार्ट की थी, जो मेन इवेंट्स जो बाइबल में लिखे हुए, उसके बारे में मैंने जो मैसेज दे आपने आप सबने देखा ही होगा। आज मैं कुछ अलग मैसेज देना चाहती हूँ, उसके पहले हम प्रार्थना में जाएँगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज यहाँ पर आप महान रीति से कार्य करो प्रभु। जितने लोग प्रभु ये वीडियो को देखने वाले, इस मैसेज को सुनने वाले प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। जिन्होंने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी लोग प्रभु जी मेरे इस मैसेज को देखते हैं प्रभु, लाइक करते, शेयर करते, हर एक के जीवन में प्रभु आज आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु जी। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो, आप सच्चे खुदा हो, हर एक की प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले आप महान परमेश्वर हो प्रभु। आपके नाम की महिमा हो। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। सारा आदर सारा महिमा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आज इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो और ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और हृदय से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। सबको विश्राम की आवश्यकता है। सबको रेस्ट चाहिए। एवरीबॉडी नीड रेस्ट। सबको अपने जीवन में रेस्ट चाहिए, विश्राम चाहिए। और जैसे कि जो भी जॉब करते मेरे प्रियो, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या जहाँ कहीं कहीं भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे एक सर्टेन एज के बाद, समझो 60 या अबाउ 60, गवर्नमेंट का भी रूल है तो वो हमें रिटायर कर देते। वो लोग भी सोचते कि अभी ये शायद इनकी मेमोरी कम हो जाएगी या शारीरिक दृष्टि से या मानसिक रूप से ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर गवर्नमेंट भी हमें रिटायर कर देता है। क्यों? क्योंकि तो आप घर बैठो, आराम करो, अपने बच्चों के साथ रहो। तो इस रीति से हर किसी को विश्राम की आवश्यकता है। जैसे कि हमें पता है कि जब पिता ने, यहोवा पिता ने और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सृष्टि की रचयिता की, ये निर्माण किया, तब भी 7वें दिन उन्होंने सबत का दिन पाड़ा था। तो वो एक विश्राम का दिन हुआ करता था। तो आज भी लोग संडे को, एक्चुअली सैटरडे पर लोग संडे को सबत का दिन और सैबत डे वो मानते हैं। बहुत सारे आईटी कंपनी में, बहुत सारे स्कूल्स में सैटरडे संडे छुट्टी दी गई है। मतलब विश्राम की हर किसी को आवश्यकता है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर भी इस्राएल लोगों को विश्राम देना चाहता था। किस बात से विश्राम देना चाहता था? क्योंकि इस्राएली लोग राजा फेरो के दास्यत्व में थे, उसके गुलामी में थे और वो उनको इतना सताता था, इतना दर्द देता था, इतने वो लोग परेशान हो गए थे, वो परमेश्वर से दुहाई कर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया और परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों को अपना नाम दे, उन्हें अपनी प्रजा बनाए और उनका वो प्रभु हो जाए। और उस रीति से उसने किया भी। और उसके बाद परमेश्वर उनको विश्राम देना चाहता था, यानी वो उन्हें विश्राम के स्थल में, देश में लेकर जाना चाहता था, यानी वो उन्हें कनान लेकर जाना चाहता था। क्योंकि जो गुलामी में थे, जो बंधुआई में थे, और परमेश्वर उन्हें उस बंधुआई से छुड़ाना चाहता था, विश्राम के स्थल पर उन्हें लेकर जाना चाहता था। तो विश्राम स्थान में हमें क्या मिलता है? जब भी हम काम से, ऑफिस से आते हैं थक हार कर और अपने घर में आते हैं, तो घर में हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है और आनंद मिलता है। उसी रीति से परमेश्वर, यहोवा पिता इस्राएली लोगों को विश्राम देना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, उन्हें वो आनंदित करना चाहता था। पर इस्राएल लोगों ने 40 साल में परमेश्वर के इतने सारे कामों को देखा था, अद्भुत चमत्कारों को देखा था, और कितने सारे चमत्कार, अद्भुत काम उन्होंने परमेश्वर के 40 साल देखे थे मेरे प्रियो।
1 साल, 2 साल, 2-3 महीने नहीं, पूरे 40 साल उन्होंने अनुभव किया था कि परमेश्वर दिन में उनके साथ मेघ के खंबे के स्वरूप में उनके साथ रहता था, रात को अग्नि के खंबे के साए में उनके साथ रहता था। हमेशा परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की है, उन्हें बड़े-बड़े परेशानियों में से बाहर निकाला है। जब वो लाल समंदर से वो पार कर गए, उस वक़्त भी परमेश्वर उनके संग था। यानी उन्होंने इतने बड़े-बड़े परमेश्वर के काम किए थे मेरे प्रियो, और मूसा के द्वारा उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार दिया गया था, और ये सब काम करने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, वो अपने पाप के जीवन में वो रहते थे मेरे प्रियो। और उसका क्या परिणाम हुआ कि परमेश्वर उनके ऊपर बहुत क्रोधित हुआ। परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा हो रहा था कि मैं तुम लोगों को एक अच्छे स्थान में, विश्राम के स्थान में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अवज्ञा कर रहे हो, तुम बलवा कर रहे हो मेरे खिलाफ, रिबेलियन हो गए, और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, मेरी बातों को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें मिल गया था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को दुखी किया था। फिर इसके लिए हम एक वचन देखते हैं मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 11 से लेके 13 तक, 11 से लेके 13वीं आयत तक हम देखेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय और 11 से लेके 13 तक हम लोग देखेंगे। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाए। परमेश्वर गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया परमेश्वर को, और ये पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर ने कहा था कि वे लोग, यानी वे, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मतलब इस्राएली लोग मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जबकि परमेश्वर चाहता था कि ये लोग आशीषित हो, पर उन्होंने वैसा जो परमेश्वर चाहता था वो उन्होंने नहीं किया। और जो विश्राम का स्थान था, जो कनान स्थान था, तो प्रभु ने कसम खाई कि मैं उन्हें उस विश्राम के स्थान पर मैं उन्हें लेकर नहीं जाऊंगा। यहोवा पिता ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उन्हें वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाए? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अभिवचन पर विश्वास नहीं किया। जो परमेश्वर ने, जो पिता ने उन्हें एक प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा दी थी, जो अभिवचन उनको दिया था, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमेशा परमेश्वर पे संदेह किया, हमेशा उन्होंने परमेश्वर पे अविश्वास किया, कभी भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। जब परमेश्वर, उनको पीने के लिए पानी नहीं था, वो मूसा के पास आकर वो गुस्सा करने लगे, बड़बड़ाने लगे, तो परमेश्वर ने उनके लिए पानी के आयोजन किया। तो जब उन्हें मांस चाहिए था, परमेश्वर ने उसका भी आयोजन किया। यानी जो कुछ भी उन्होंने मांगा, परमेश्वर ने उन्हें दिया। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के अभिवचन पर, प्रतिज्ञा पर, प्रॉमिस पर विश्वास नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने अवज्ञा की। हमेशा जो परमेश्वर ने कहा उसके खिलाफ, उसके एकदम अपोजिट ही वे करते गए। उन्होंने अवज्ञा की, कभी परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने नहीं माना। जो परमेश्वर ने कहा वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने लिए एक बैल की मूरत बनाकर उसको अपना भगवान मानकर उसकी आराधना करने लगे, यानी उन्होंने अवज्ञा की। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ वो कभी वफादार नहीं रहे। वो कभी परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे, तो उन्होंने हमेशा वो परमेश्वर के खिलाफ गए। जो परमेश्वर ने उनके लिए इतने बड़े-बड़े काम किए थे, परमेश्वर ने उनको इतना संभाला था, हर एक मुसीबतों से प्रभु ने उनको बचाया था, फिरौन के सैनिकों से, सिपाहियों से उनको बचाया था। बहुत सारे काम परमेश्वर ने किए, फिर भी वो परमेश्वर के संग कभी वफादार नहीं रहे, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध गए।
चौथी बात, वे हमेशा परमेश्वर को जांचते और परखते रहे, यानी वो परमेश्वर की परीक्षा लेते रहे कि क्या प्रभु हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हमेशा उन्होंने परमेश्वर को जांचना चाहा, हमेशा वो परखते गए, उसको टेस्ट करते गए, पर उन्होंने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। हम कब परखते हैं किसी को? अगर हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं, तो हम उनको परखते हैं, जांचते हैं कि ये काम ये इंसान कितने शिद्दत से करता है, यानी वो क्या हो गया, उनकी टेस्ट हो गई, उनको परखा गया, तब जाके उन्हें जॉब मिला। जब इंटरव्यू में वो पास हो गए, यानी उनको जांचा गया, परखा गया, तब उन्हें वो जॉब मिला। उसी रीति से इन लोगों ने परमेश्वर को हमेशा जांचा और परखा था उन्होंने। पांचवी बात, परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना उन्होंने कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, उसके मार्ग हमारे विषय में क्या है, वो कभी उन्होंने पहचाना नहीं। उन्होंने परमेश्वर को भी जाना नहीं, हमेशा परखते गए, जांचते गए, अवज्ञा करते गए। परमेश्वर उनका इंतजार करता रहा कि अब ये सुधर जाएंगे, अब ये लौट कर आएंगे। इसलिए परमेश्वर को उनका इंतजार करने में 40 साल लगे उन्हें सीधे मार्ग पर लाने के लिए। उन्होंने अपना मन फिराया नहीं, इसलिए परमेश्वर ने कहा वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। और हम देखते हैं कि सच में ऐसा ही हुआ। एकदम हाथ के उंगलियों पर गिने जाए इतने ही लोग आखिर में कनान में प्रवेश कर गए। जितने 10 लाख से ऊपर ज्यादा लोग थे मूसा के संग, पर एक्चुअल कनान में प्रवेश करने के लिए बहुत थोड़े लोग प्रवेश करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाई थी, प्रभु उनके ऊपर गुस्सा हो गया था, और इसलिए कम लोगों ने वहां पर प्रवेश किया। जबकि हम इब्रानी की किताब उसका 3 अध्याय और 11वां वचन हमने देखा, अभी 12वां देखते। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हे भाइयों, चौकस रहो, यानी देखो, समझो कि क्या हो रहा है, चौकस रहो। क्यों? क्योंकि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। बुरा और अविश्वासी मन जिस तरह से इस्राएली लोगों का था, अब ये प्रेजेंट टेंस से, अब पौलुस कह रहा है हे भाइयों, चौकस रहो, ध्यान दो, सोचो, समझो कि तुम्हारा मन ऐसा बुरा और अविश्वासी न हो। जिस तरह से उनका मन बुरा हो गया था, उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, अवज्ञा करते गए, परमेश्वर के मार्ग को वो पहचान नहीं पाए, उस रीति से आज तुम्हारा मन भी बुरा और अविश्वासी न हो, इसलिए तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अगर तुम भी आज के दिन तुम अगर अपने मन को बुराई से नहीं बचाओगे और तुम अविश्वास से दूर न हो जाओगे, तो कहीं ऐसा न हो कि तुम भी परमेश्वर से दूर हटाए लिए जाए, जैसे इन लोगों को कनान में विश्राम के स्थान पर वो जा नहीं पाए। पौलुस कहता है कि चौकस रहो, यानी परमेश्वर से डरो कि न्याय का दिन आने वाला है मेरे प्रभु। बहुत जल्द ये दुनिया खत्म होने वाले, लोग विश्वास नहीं कर रहे, पर ये होने वाला है। तो इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर के क्रोध से डरो, उस न्याय के दिन से डरो। कि किस बात के लिए हमें डरना चाहिए? परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए हमें डरना चाहिए, और उस घटना के लिए हमें चौकस रहना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। वह एक विश्वासी परमेश्वर से दूर जाता है, उसके बारे में वो कह रहा है कि जो विश्वासी है, एक मसीह लोग है, कि जो परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी अपने मन के कठोरता की वजह से और मन के बुराई की वजह से या अविश्वास की वजह से वो परमेश्वर से दूर न हट जाए, इसलिए वो कहता है कि चौकस रहो, डरो, ध्यान दो। मसीह लोगों को परमेश्वर के साथ
एक अच्छा नाता और सहभागिता या संगति के द्वारा विश्वास बढ़ता है। अविश्वासी लोग हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, फेलोशिप नहीं है, और इसलिए वो अविश्वासी हो जाते। वो परमेश्वर का वचन सुनते नहीं, वो बाइबल पढ़ते नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर की फेलोशिप से वो दूर चले जाते हैं। और संगत पर जब एक विश्वासी परमेश्वर की फेलोशिप में बैठता है, उससे महिमा देता है, वचन पढ़ता है, वचन सुनता है, सुसमाचार सुनता है, उसके द्वारा क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है। जब भी हम हमारे हालातों की वजह से हम निराश हो जाते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हम निराश हो जाते हैं, दुखी होते, उदास होते। पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम विश्वास में बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और वचन सुनने से, पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। इसके लिए हमें रोमियो के पत्र उसका 8वां अध्याय 14 और 15वां आयत हम देखेंगे। रोमियो के पत्र उसका 8वां अध्याय, जिसके इसके इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो हमने पिछले हफ्ता देखा था पेंटिकॉस्ट के दिन, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा कहता है कि अभी उठो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। कभी पवित्र आत्मा हमें रात को चलाता है, हमें भोर को उठाता है, जगाता है, प्रार्थना करो। तो जो उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वही परमेश्वर के पुत्र है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। ले पालक यानी ले पालकपन की आत्मा, यानी हमें परमेश्वर ने अडॉप्ट किया है और परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र और कन्या ठहरा है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि ये प्रभु यीशु पिता का पुत्र है, तो वह उसका बेटा या बेटी हो गए, या उनको परमेश्वर ने ले पालक किया है, उन्हें अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया है मेरे प्रियो। मसीह लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें गंभीर इशारा दे रहा है कि हमारा मन, हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो गया है। पर जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो उसका पुत्र या पुत्री कहा जाएगा। पर हम ये वचन, जो 12वां वचन देखा इब्रानियों के पत्र उसका 13वां अध्याय और 12वीं आयत में हम देखा कि पौलुस कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। हम किस बात से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि हमारा मन और जीवन परमेश्वर से दूर हो चुका है। किस बात पर हमारा मन है? क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा समय किस तरह से हम इस्तेमाल करते। आज हमें परमेश्वर ने जीवित रखा है, और ये जो समय, ये वक्त, ये टाइम जो प्रभु ने हमें दिया है, तो हम वो किस बात पर, वो किस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हम फिजूल बातों में हमारा वक्त इस्तेमाल करते? टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में? किस बात पर हमारा वक्त, जो ये बहुत ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, कि ये वक्त अभी जो जा रहा है वो दोबारा नहीं आने वाला। तो हम हमारा समय किस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें, और जो समय मिला उसमें हम क्या करते हैं, और अनंत काल तक, उद्धार मिलने तक हमारे समय का क्या किया, इसके बारे में हमें सोचने का यह इशारा है मेरे प्रियो, कि तुम परमेश्वर से दूर हटते जा रहे। क्योंकि जो समय प्रभु ने तुम्हें दिया है, जो वक्त तुम्हें दिया है, उसमें तुम क्या कर रहे, किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? और इन सब, मतलब कोई
अपना समय बहुत सारे व्यर्थ चीजों में बिताते हैं। बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना, प्रार्थना में बैठना, एक दूसरे का बोझ उठाना, ये सब कामों में आज लोगों को कतई इंटरेस्ट नहीं है। पर वो अपना समय बहुत सारी चीजों में व्यर्थ गवा रहे हैं। और परमेश्वर उसका आपसे पूछने वाला है, परमेश्वर पूछने वाला है कि मैंने तुझे इस पृथ्वी पर इतने साल तक जीवित रखा, तुमने इतने दिनों तक क्या किया? तो इसलिए चौकस रहो, परमेश्वर से डरो कि ये वक्त खत्म होने वाला है और परमेश्वर का न्याय का दिन आने वाला है। आज लोग परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को ज्यादा जानते नहीं है कि आज परमेश्वर ने जो हमें वक्त दिया है, तो अपना आज लोग परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को जानते नहीं है, पर वो ज्यादा जग की इच्छा और खुशियों पर अपना मन लगाते हैं कि जो जग में खुशियां हमें मिलती है, जिस चीज में हमें आनंद मिलता है, तो वो हमारा समय हम उसमें बिताते हैं। सच्चाई का रास्ता, धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन, इन सब से लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। और ये पौलुस ने 2000 साल पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने पर यह लिखा है। उसने इब्रानियों को कहा है और आज यह वचन हमसे कह रहा है कि तुम्हारा समय किस पे बिता रहे? क्या परमेश्वर के संगति में बिता रहे, या जग की चीजों में आनंद इकट्ठा करने में, एंजॉय करने में, फ्रेंड सर्कल में घूमने फिरने में, पिकनिक मनाने में? किस बात पे तुम समय तुम्हारा व्यतीत कर रहे हो? पिकनिक करना 2-3 दिन, हफ्ता, ठीक है, पर जो साल परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसमें कितना समय, 24 घंटे में कितना समय तुम परमेश्वर को देते हैं मेरे प्रियो? तो खुशियां पर, जग की खुशियों पर, इच्छाओं पर हम हमारा मन लगाते, विश्वासी से फिर हम उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम विश्वास से, जो पहले बहुत स्ट्रांग बिलीवर्स थे, जो परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करते थे, पर जग की चीजों पर जब मन लगने लगा, उसमें खुशियां हमें ढूंढने लगी, खुशियां मिलने लगी, तो हम विश्वास से धीरे 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 दूर हटते गए और परमेश्वर से हम दूर चले गए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की संगति से मिलने वाली खुशियां और आशीषों से आज हम दूर हो गए। जो स्तुति आराधना में हमें खुशी मिलती है, तो वो उससे हम दूर धीरे धीरे हटते गए, क्योंकि जग की चीजों में, उन बातों में हमें बहुत अच्छा लगने लगा, हमारा मन उस पे लगने लगा मेरे प्रियो। पाप तो फंसाने वाला है और कपटी है। पाप जो है वो हमें फंसाता है और वो कपट से भरा हुआ है, पर हमें समझ में नहीं आता है। हमें, क्योंकि हमारा मन जग की चीजों में आनंदित हुआ, हमें जग की बातों में खुशी मिलने लगी, और उसकी वजह से हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते गए। और इसलिए आज पाप दिन ब दिन जग में बढ़ता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि लोगों को हमारे विचार अच्छे नहीं लगते। मैं देखती हूँ कई बार, चाहे मैं मेरे किसी लोगों के साथ मेरी फेलोशिप होती है, पर उनका रहन सहन और मेरा अलग हो जाता है, और इसलिए उनको मेरी बातें पसंद नहीं आती है। तो जब ऐसी चीजें होती है मेरे प्रियो, क्योंकि जग पाप में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उन्हें परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 26वें आयत हम देखते हैं, हिब्रू 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। किसने बलिदान किया पापों के लिए? किसके पाप के लिए? हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया उस सूली पर। अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। पर जब हमें यह वचन मालूम है, हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान उसने दिया हमारे पापों के लिए, तो हमें ये पता है कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा धुलकर शुद्ध हो चुके।
इसलिए आज लोग क्या करते, मेरे पास एक बहुत बुजुर्ग महिला आई थी और वो कहने लगे कि अब कोई पापों की हमें सजा नहीं है। मैंने कहा आंटी जी आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई सजा नहीं है तो पाप करते रहे, जग की बातों में आनंद खुशियां मनाते रहे। क्या मतलब लोग आज इतना बिंदास हो गए कि हम जो कुछ भी करेंगे हम ग्रेस पीरियड में है, हम कृपा के छत्र छाया में है, तो आज हमारा न्याय नहीं होने वाला। पर परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है, ये मैं मेरे मन से तो नहीं कह रही। लोग वचनों को मरोड़ते हैं अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, और उसका इस्तेमाल करते हैं। और वचन क्या कहता है, क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद, यानी वचन की सच्चाई तुम्हें पता है, वचन क्या कहता है तुम्हें पता है, और सच्चाई क्या है कि हम जानबूझकर पाप करते, ग्रेस पीरियड में है, अनुग्रह के नीचे है, थोड़ा बहुत पाप किया तो भी इसकी सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस पर मेरे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की सजा ली है। अब मैं बिंदास से पाप कर सकता हूँ। क्या ऐसा वचन कहता है? वचन कहते हैं कि जानबूझकर तुम करते हो, तुम्हें पता है फिर भी तुम जानबूझकर करते हो, कर रहे पापों के लिए, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बलिदान हो चुका है, पापों की माफी मिल चुकी है। अब तुम जानबूझकर पाप कर रहे, अब तुम्हारे लिए कोई बलिदान नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बलिदान देने वाला नहीं। हमने ये सब 4 हफ्तों में सीखा है, गुड फ्राइडे सब देखा है मेरे प्रियो। अब दोबारा कोई बलिदान नहीं होने वाला है, और फिर भी तुम जानबूझ के पाप करते जा रहे हो। यही इसी वजह से पौलुस ने इब्रानियों के पत्र उसका 3रा अध्याय और 12वीं आयत में कहा कि चौकस रहो, परमेश्वर का भय मानो, एक ना एक दिन तुम्हारा न्याय होने वाला है। प्रभु ने तो तुम्हें न्याय दंड से दूर किया है, पर जानबूझ के पाप न करो मेरे प्रियो। यह परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है, और यह तुम करोगे तो तुम विश्राम के स्थान में नहीं जाओगे। आज हमारे लिए विश्राम का स्थान कौन सा है? स्वर्ग है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने वो स्वर्ग में हमें प्रवेश करने के लिए उस क्रूस पर बलिदान किया है। पर क्या हम उस बलिदान को जान पा रहे हैं? क्या वचन की सच्चाई को, गहराई को जान पा रहे? हमारा समय हम किस चीज में बिता रहे? ये आज मेरे प्रियो हमें प्रभु ने समय दिया है, अवसर दिया। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि लोग समय के पहले मर रहे। बहुत सारे लोग समय के पहले, हम देखते कि एक यंग लड़का लड़की मर गए, खुदकुशी कर ली, एक्सीडेंट में मर गए, पानी में बह गए। बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास। वो समय के पहले क्यों मर रहे मेरे प्रियो? क्योंकि जग की खुशी में आनंद ले रहे, परमेश्वर के वचन को समझकर भी, जानबूझकर भी नहीं मान रहे, अवज्ञा कर रहे। और इस कारण से मेरे प्रियो आज हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय आ सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर, जैसे उनको कहा परमेश्वर ने कि तुम मेरे विश्राम में नहीं आओगे, उसी रीति से आज हम स्वर्ग नहीं जा सकते जानबूझकर हम अगर पाप करते हैं। अगर हम परमेश्वर की सहभागिता से, विश्वास से, वचन से दूर होते जा रहे, तो पीछे मुड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। आज ही वक्त है मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर का वचन कहता है, तो हमें हमारे मार्गों से पीछे हटना है, मुड़ना है, ताकि हम उस विश्राम के स्थान में, विश्राम के स्थल में प्रवेश कर पाए। परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह संभव हो सकता है। आज भी मेरे प्रियो, मेरे जितने जवान भाई बहन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, प्रभु आपसे कह रहा है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज भी वक्त है कि हम पीछे मुड़ सकते। ये संभव हो सकता है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। जो हम इब्रानी के पत्री पर मनन कर रहे, उसका 13वां वचन क्या कहता है? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कठोर बन जाए। इसलिए
आज आज का ये दिन है, तो आज का दिन यहाँ पे लिखा है, जिस दिन, आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन मतलब आज मैं जो प्रीच कर रही हूँ ये आज का दिन है। तो जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, यानी एक दूसरे को परमेश्वर का वचन बांटो, एक दूसरे को सुसमाचार दो, उन्हें समझाओ कि देखो हर दिन, यानी आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया है मेरे प्रो, सच में अगर आज भी हम मन फिराएंगे नहीं, दोबारा लौटकर परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, तो हम उस विश्राम के स्थल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो तुम में से कोई कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, ऐसा न हो जाए कि तुम में से कोई भी कठोर, मन का कठोर हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अभी इसी वक्त जो वक्त प्रभु ने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज समय है मेरे प्रियो निर्णय लेने का कि मुझे पश्चाताप करना है, मुझे परमेश्वर से फेलोशिप करनी है, मुझे प्रभु का वचन पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। ये हमारा निर्णय हमें लेने का ये एक महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिस दिन हमें डिसीजन लेना है मेरे प्रो। तो आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो वो निर्णय लेने के लिए, पाप से तौबा करने के लिए नहीं। जो अभी तक के मैंने जिंदगी जी है वो पाप भरी है, मुझे आप आज निर्णय लेना है, पाप से मुझे क्या करना है, तौबा करना है, घृणा करनी है, मुझे पाप में अब नहीं रहना है। और पीछे मुड़ने के लिए प्रभु ने हमें ये आज का दिन दिया है मेरे प्रियो। अगर वक्त के पहले हम मर जाते हैं तो पीछे मुड़ने का हमें अवसर नहीं मिलेगा। वक्त के पहले आज प्रभु ने ये मुझे वचन दिया है और मैंने आप तक ये पहुंचाया है। अगर ये वक्त, ये अवसर हमारे जीवन से चला जाएगा और हम मर जाएंगे, तो हमें ये अवसर नहीं मिलेगा पीछे मुड़ने के लिए, परमेश्वर से फेलोशिप करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का जो ये दिन है, आज का ये जो वक्त है, वो तुम किस रीति से बिता रहे, किस काम में बिता रहे और क्या कर रहे आज जो वक्त प्रभु ने तुम्हें दिया है। इस वचन में आगे क्या है कि मन को कठोर न करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो परमेश्वर ने वक्त दिया है, और परमेश्वर, क्योंकि हमने देखा कि लोग वक्त से पहले मर जाते हैं और उन्हें अवसर नहीं मिलता है कि वो पीछे मुड़ जाए, परमेश्वर से दोबारा फेलोशिप करें। पर आज प्रभु ने मुझे और आपको और यहाँ पे बैठे हुए लोगों को वक्त दिया है, इसलिए मन को कठोर न करो। जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, तो हमारा मन, हृदय अधिक कठोर हो जाता है। आज जैसे कि तुम परमेश्वर की वाणी को सुन रहे, यानी परमेश्वर के वचन को सुन रहे, पवित्र आत्मा मुझे जैसे चला रहा है, मैं उस रीति से आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो परमेश्वर की वाणी को सुनकर भी हम अनसुना कर देते, इग्नोर कर देते मेरे प्यो, तो क्या होता है, तो हमारा मन अधिक कठोर हो जाता है, हम रिबेलियन हो जाते हैं। हमें लगता है हाँ ठीक है अभी, क्योंकि बहुत सारे प्रीचर समझाते हैं कि अभी बहुत समय है, जब तक आखिरी इंसान तक परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा तब तक प्रभु का आना नहीं होगा। ये बात भी सच है, पर तब तक क्या तुम जिंदा रहने वाले हो या मैं जिंदा रहने वाले हूँ? आज ही हमें वक्त है, आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए राजा दाऊद भी कहता है कि आज का दिन है, प्रभु ने दिया है, तो अपने मन को कठोर न करो। दाऊद राजा भी कहता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन भी कहता है, पौलुस भी कह रहा है कि आज जो वक्त हमें परमेश्वर ने दिया है, तो उसमें अपने मन को कठोर मत करो। जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर अनसुना करते हैं, तो हमारा मन और हृदय अधिक कठोर हो जाता है और हम भावनाहीन और असंवेदनाशील हो जाते। भावनाहीन यानी नो फीलिंग्स, हाँ ठीक है वचन सुना,
किसने देखा है, प्रभु है नहीं है? लोग कहते हैं, कौन कहता है स्वर्ग है नरक है, किसने देखा है? ये क्या हो गया? वो संवेदनाशील नहीं रहे, भावनाहीन हो गए और वो असंवेदनाशील हो गए, यानी उनमें कोई संवेदना नहीं है। आज मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि वो कहते कि हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें आए हैं तो हम परमेश्वर को नहीं मानते। क्यों ये हो गया? कि वक्त रहते उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, वो बलवा करते रहे जैसे इस्राएली लोगों ने किया, आज भी लोग कर रहे। उनके पास भी परमेश्वर का सुसमाचार गया है, लोग आज परमेश्वर का सुसमाचार सुन रहे, फिर भी वो अनसुना करते। उसकी वजह से उनका मन कठोर हो गया, असंवेदनाशील हो गया, भावना विरहित हो गया। भावना विरहित यानी जिस उस हृदय में कोई फीलिंग्स नहीं, कोई भावना नहीं परमेश्वर के प्रति। हाँ, बाकी सब बातों में भावना रहते, प्रेम करना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना, टूट गया, दुखी हो गए, वो सब भावनाएं हैं उनमें, पर परमेश्वर के प्रेम के प्रति वो भावना रहित हो गए, संवेदनाशील हो गए, क्योंकि परमेश्वर से वो दूर हटते गए। इसलिए पौलुस कहते हैं कि चौकस रहो मेरे भाइयों, कि कब तुम परमेश्वर से दूर हट जाओगे तुम्हें ही पता नहीं चलेगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा से चौकस कर रहे हैं, पर पवित्र आत्मा हमें आज चौकस कर रहा है, हमें वो समझा रहा है, पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि बलवा करने वाला मन कठोर हो जाता है। आज प्रभु हमें कह रहा है, जो मन परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है, रिबेलियन हो जाता है, बलवा करता है, तो वो मन कठोर हो जाता है। इसलिए आज ही तुम परमेश्वर के शब्द को सुनोगे तो अपने मन को कठोर नहीं करोगे। इसलिए आज मेरे प्रियो, अगर आप सीरियसली इस वचन को सुन रहे, समझ पा रहे, मैं प्रार्थना करती कि पवित्र आत्मा आपको चलाए कि आज आप आपका समय किस बात के लिए बिता रहे, किस चीज में बिता रहे, सोचो मेरे प्रियो। वक्त रहते आज हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हमारा मन कभी कठोर नहीं होगा। विश्राम क्या होता है? परमेश्वर के विश्राम में आना, तो परमेश्वर का विश्राम क्या होता है? इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के विश्राम और उसके पुरस्कार को गवा दिया, इसलिए बहुत कम लोग कनान में प्रवेश करने पाए। जो विश्राम का स्थान था उसमें प्रवेश वो कर पाए, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विश्राम को, कनान को, और जो परमेश्वर से उनको जो पुरस्कार मिलना वाला था, जो अवार्ड परमेश्वर उनको, रिवॉर्ड उनको देने वाला था, उससे वो वंचित रह गए, वो उन्हें नहीं मिला। मेरे प्रियो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की दौड़ किस रीति से बिता रहे? परमेश्वर से मिला हुआ पुरस्कार तुम पाना चाहते हो? पौलुस कहता है कि मैंने मेरी दौड़ दौड़ी है और मुझे विश्वास है कि मैं वो मुकुट पहनने वाला हूँ, क्योंकि उसने उतने मार खाए, उतनी बार वो जेल में गया और उतना विश्वास में वो मजबूत रहा। जो एक बलवा करने वाला शाऊल था, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो पौलुस बन गया। मेरे प्रियो, क्या आज तुम बदलना नहीं चाहते? क्या तुम परमेश्वर के विश्राम स्थल में जाना नहीं चाहते? जो देश परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया था वो विश्रांति का जगह यानी कनान था, पर उसमें उन्होंने प्रवेश नहीं किया। मेरे प्रियो, उनके मन की कठोरता, अवज्ञा के कारण और अविश्वास और पापों के कारण हमेशा उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। इन सब बातों की वजह से वो विश्राम स्थान में नहीं गए। मेरे प्रियो, अपना प्रभु यीशु मसीह आज हमें विश्राम यानी स्वर्ग देना चाहता है, वो हमें वहां पर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसी के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया ताकि हमें स्वर्ग मिले। प्रियो, लेकिन आज आज अभी इसी वक्त तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो वे परमेश्वर के वचन और अनंत काल के जीवन नहीं पाएंगे। क्या तुम अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ चाहते हो, उद्धार चाहते हो, पवित्रता का जीवन चाहते हो, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मेरे प्रभु, इब्रानियों के पत्र उसका 4 अध्याय
और पहले आयत में हम देखते हैं, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। देखो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्राम स्थल में प्रवेश करने पाए। इसलिए इब्रानियों के पत्र उसका 4 अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, उसके यानी प्रभु यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस अब तक है। प्रभु ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हालेलुया। ये प्रभु ने आज ये सुसमाचार है मेरे प्रभु, कि प्रभु ने हमें अब तक समय दिया है। अभी अभी तक हम जिंदा है। रात का हमें पता नहीं है, क्योंकि रात को सोना हमारे हाथ में है, मैं हमेशा कहती हूँ, पर सुबह उठना उसके हाथ में है। हालेलुया। तो अब तक प्रभु ने हमें समय दिया है मेरे प्रभु। इसलिए वहां पर वचन क्या कहता है कि अब तक प्रतिज्ञा अब तक है, वो प्रॉमिस अभी भी है हमारे लिए, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई कोई जन उससे वंचित रहे। जो प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने हमें आज प्रॉमिस दिया है कि मैं तुम्हें विश्राम में लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे मृत्यु के बाद हमें प्रभु हमारे आत्मा को, स्पिरिट को वो विश्राम देना चाहता है। उसकी संगति में, उसके फेलोशिप में अनंत काल तक वो हमें वो देना चाहता है मेरे प्रियो। तो सुसमाचार इस्राएली लोगों ने भी सुना था, और हम भी परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ हमें सुनना चाहिए। पर हम परमेश्वर का वचन विश्वास से कभी कभी सुनते नहीं मेरे प्रियो। इस्राएली लोगों ने भी इसी रीति से किया था। इसलिए हम विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। कहीं ऐसा न हो कि उनके समान आज्ञा न मानकर हम गिर पड़े, पाप में गिर पड़े, नरक में जाए। कहीं ऐसा न हो। परमेश्वर का ये वचन है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अभी भी समय नहीं गया है मेरे प्रभु। आज आज इसी वक्त तुम मन फिरा सकते हो, और जब तुम परमेश्वर की अच्छी दौड़ दौड़ोगे तो तुम परमेश्वर के विश्राम स्थल में प्रवेश करने पाएंगे। यूहन्ना के किताब उसका 5वां अध्याय और 24वां वचन हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत तक का जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये सुसमाचार है मेरे प्रभु, कि मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, आज जो तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे, मेरे भेजने वाले पर यानी पिता पर विश्वास करता है, वह क्या पाएगा? अनंत जीवन उसका है। जो मेरे भेजने वाले पर, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसे क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। जो उस पर विश्वास करता है, और जो विश्वास करता है वो मन फिराता है, वो जगत की बातों में आनंद नहीं लेता है, परंतु वह, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे दंड की आज्ञा नहीं मिलेगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, यानी जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और यह परमेश्वर ने आज हमें प्रतिज्ञा दी है, प्रॉमिस दिया है कि तुम मृत्यु से पार होकर प्रतिज्ञा के स्थल में प्रवेश कर चुके हैं। नए जीवन में तुमने प्रवेश किया है, यानी जो विश्राम का स्थान है, तुम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। क्या तुम सच में इस वचन पर विश्वास करते हो? तो तुम मृत्यु में से गुजर कर उस विश्राम के स्थल में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि
परमेश्वर की जो योजनाएं है, जो परमेश्वर की इच्छा है, कि वो कहता है कि तुम चौकस रहो, ध्यान दो, डरो कि मेरा दिन आने वाला है। पर उसके पहले अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, तो मैं तुम्हें ले पालक बनाऊंगा, मैं तुम्हें मेरा पुत्र और पुत्री कहूंगा, और मैं तुम्हें उस विश्राम स्थल में लेकर जाओगे। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम आज ही निर्णय ले कि हम पवित्रता का जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो कोई प्रभु आप पर विश्वास करता है प्रभु, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो परमेश्वर की संगति में जीवन बिताएगा, वो मृत्यु से पार होकर वो विजय जीवन जिएगा। हालेलुया। प्रभु आपके उस विश्राम स्थल में हम प्रवेश करने पाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हो आपके इस पवित्र कलाम के लिए प्रभु, जो प्रतिज्ञा प्रभु आपने हम सबको दिए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर भी आप चाहते हैं प्रभु कि कोई मन का कठोर ना हो जाए प्रभु। आज जो भी मन में कठोर है प्रभु, जो भी परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते, जो भी प्रभु यीशु मसीह को मानते नहीं है, उसके सूली चढ़ाए जाने पर, उसके गाड़े जाने पर और पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते मेरे जीवित परमेश्वर, आज उनका मन फिराओ प्रभु जी, और ताकि वो उस पवित्र स्थान में विश्राम करने पाए हमेशा के लिए। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आज ही हमारा मन को बदल दो प्रभु। हमारा मन जो कठोर हो चुका है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुन कर रहे प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी, ऐसे जो वचन को जानकर भी पाप कर रहे हैं प्रभु जी, अब उनके लिए कोई दोबारा सैक्रिफाइस उनके लिए नहीं होने वाला, कोई बलिदान नहीं होने वाला। एक ही बार बलिदान हो चुका है। हमें उस बात पर विश्वास करके हमें मन फिराना है, हमें लौटना है परमेश्वर की संगति में, फेलोशिप में। और प्रभु आज ऐसे हर एक देखने वाले के ऊपर ये आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, उन्हें आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक बीमारियों से उन्हें आजाद कर दो प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर से उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो कोई थायराइड, बीपी और डायबिटीज के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छो और पूरी रीति से उन्हें चंगाई दो प्रभु जी। हर एक पीसीओडी की समस्या को, पिकॉस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु, उनके शरीर से जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, हर एक गरीबी के श्राप को, हर एक पाप के बंधन को और हर एक कर्जे के दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पवित्रता का जीवन जीने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उनके हर एक जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो उनके जॉइंट्स खुलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक कठोर हृदय को बदल दो प्रभु जी, और वो मांसमय कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक जलसी, झगड़े की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक हेयर फॉल की समस्या को जड़ से उखाड़ कर मैं यीशु मसीह के नाम से वहां पर 1000 गुना बाल आए प्रभु, ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ जिनके भी बच्चे नहीं प्रभु, और जो कपल चाहते हैं पति पत्नी के, वो बच्चों से आशीषित हो जाए प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे और तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु, धर्मी बच्चों से आशीषित करो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो कोई प्रभु आप पे विश्वास कर रहा है, आप पे भरोसा करके प्रभु अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपसे दुआ कर रहे प्रभु, आज उनकी दुआई को सुनो मेरे जीवित परमेश्वर, और उन्हें अच्छे भले पार्टनर से आशीषित करो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले, और प्रभु अपने पवित्र लहू से आपको धोकर शुद्ध करे, आपको शांति से भरे। आमीन। धन्यवाद देती हूँ, आपने इस वचन को पूरी रीति से सुना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।